सबसे पहले मैं आज मीडिया के तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी उपस्थिति एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हुई जो मेरे प्रधानमंत्री का लक्ष्य रहा है कि कैसे हर हाथ को हम काम रोजगार के साथ जोड़ सकें। इसी क्रम में आज एक बार फिर से देश भर में लगभग 45 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से 61,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें हर विभाग से रोजगार के अवसर के 7 युवा युवतियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। और इसमें इस बार इस रोज़गार मेले में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बल के साथ दी गई हैं। ऐसे में आज मेरे लिए भी ये हर्ष की बात हमेशा रहती है जब भी देश के किसी भी कोने में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जाकर नियुक्ति पत्र बांटने का जब मौका मिलता है। यकीनन वो आपको खुशी देता है, संतुष्टि देता है, पर आज मेरे लिए उसके साथ ये सौभाग्य और गर्व की भी बात थी कि आज यहाँ बीएसएफ के केंद्र में मौजूद होकर बीएसएफ के द्वारा आज जिस तरीके से इस सफल आयोजन को अंजाम दिया गया, मैं बीएसएफ से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों का, आईजी साहब का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और इसी के साथ पुनः वो एहसास भी दिमाग में आता है कि किस तरीके से हमारे देश के जवान जो अलग अलग बल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात परिश्रम, ईमानदार प्रयास उनके द्वारा किया गया। आज अगर हमारा देश सुरक्षित है तो उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, उन्होंने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने से भी वे कभी नहीं हिचकिचाए हैं। आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस की दहलीज पर हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने देश के हर एक जवान और उनकी वजह से जो सुरक्षित जीवन आज हम जी रहे हैं, आज जब हम दिन त्योहार मनाते हैं, घर परिवार में खुशियां मनाते हैं, ऐसे में ये वो लोग हैं जो दिन त्योहार, अपने घर की खुशियां, अपने घर के दुख दर्द को भूलकर हमारे लिए दिन रात मेहनत करने का काम करते हैं। ऐसे में हर एक देशवासी इनके प्रयासों को, इनके समर्पण को सम्मान देने का कार्य करे। और जो शहीद जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया, उनको और उनके परिवार वालों को हमेशा याद रखें, ये ज़रूरी है। इसीलिए आज मेरे लिए यहाँ पर आकर और ख़ास तौर पर नियुक्ति पत्र उन लोगों को देने का जो सौभाग्य मुझे मिला, जो आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात थी। एक बार फिर ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो लक्ष्य विकसित भारत बनाने का है। 2047 जब हमारा देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस दिन हमारा देश बनिस्पत विश्व के बाकी देशों के एक विकसित देश की भूमिका में खड़ा हो। उसके लिए ज़रूरी है देश के हर एक गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ना। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।
और ये मैं मानता हूँ कि आज उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य जो एक ज़माने में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई, यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिला। ऐसे में प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा बनाई गई नीतियों का ही ये परिणाम है कि देश पूरी एकजुटता के साथ नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक एकजुटता के साथ देश की बड़ी आबादी 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश के हर एक कोने में रोज़गार के अवसर युवा युवतियों को मिले, इसके लिए उनके प्रयास सफल रहे। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और देशवासियों को आने वाले दिन में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पासवान जी, एक रिप्रेजेंट करते हैं बिहार से। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.7 है, जबकि नेशनल रेट है 5.1। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा दावा किया जाता है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कि धारा 370 हटने के बाद बहुत यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, क्योंकि आप रोजगार मेले में हैं। सबसे पहले यही चाहूँगा कि आप ये कहें कि जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है उसको किस तरह से निपटा जा सकता है, और क्या आपको लगता है कि इसमें यहाँ पे निवेश की और ज़रूरत है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? मैं डेफिनेटली मानूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से धारा 370 एक बाधा रही जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने में, मैं ये मानता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में नए अवसर ज़रूर उत्पन्न हुए हैं। मैं इस बात को भी ईमानदारी से कबूल करूँगा कि अभी भी एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है, पर अगर आप कंपैरेटिवली इसको स्टडी करेंगे धारा 370 हटने से पहले और उसके बाद की परिस्थितियों में, और हर वर्टिकल में चैलेंजेस अनगिनत थे। यहाँ पर कोई एक ऐसी परिस्थिति जो सामान्य होती है और उसको आपको आगे लेकर जाना होता है, राहें आसान होती हैं, बट एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे व्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है, उस खाई को पहले भरना और उसके बाद उस इमारत को खड़ा करना, उसमें ज़रूर चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। पर मैं मानूंगा कि हमारी केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ईमानदार प्रयास किया उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का, और आज की तारीख में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल जम्मू कश्मीर राज्य में हम लोगों ने उत्पन्न करने का कार्य किया, जिसके माध्यम से निवेश धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूती से यहाँ पर आने का काम करेंगे। पहले यकीनन एक सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी होती थी, निवेश करने से लोग कतराते थे। मैं मानता हूँ जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में ये विश्वास आया है और निवेश कंपैरेटिवली डेफिनेटली बढ़ा है, बट जितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर, मैं खुद अपने मंत्रालय का मैं जिक्र करूँ, प्रसंस्करण विभाग की भी एक अहम भूमिका है यहाँ के किसानों को, यहाँ के उत्पादन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने की। मैं मेरे विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतरता में ये प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर आए। मैं मानूंगा कि ये प्रयास चल रहा है, लंबा रास्ता ज़रूर हम लोग को तय करना है, बट जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीयत का साफ होना ज़रूरी है, उस नेक नीयत से मेरी सरकार प्रयास कर रहा है। सर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जी राम जी का जो नाम है, जिस मनरेगा का नाम चेंज किया गया, उसको वो किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ डट के अपोज करेंगे। इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर योजनाओं में बदलाव किए गए हैं, परिस्थितियों के अनुसार नई योजनाओं को लाने का काम किया गया है, और ये कोई नई बात नहीं है। जब से
देश आज़ाद हुआ है तब से जन कल्याण की सोच से, गरीब कल्याण की सोच से इन नीतियों का निर्माण किया गया है और उनमें बदलाव भी किए गए हैं। ऐसे में मुझे अच्छा लगता जब विपक्ष इन नीतियों में मेरिट के आधार पर चर्चा करता। अगर आपको आर्ग्यू करना है, डिबेट करना है तो मेरिट पे कीजिए ना। आप बताइए कि इस नीति में हम लोगों ने क्या गलत किया या कौन सा ऐसा कार्य है जो हम लोगों को करना चाहिए था और हम लोगों ने नहीं किया। अगर आप मेरिट्स पे चर्चा करेंगे, दिल खोल के मेरी सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है और ज़रूरत पड़ेगी तो आपके अच्छे सुझावों को इसमें जोड़ा भी जाएगा। बट आप चर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं? एक भ्रम फैलाने के कार्य पे कि नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। एक योजना जिसको नए स्वरूप में लाने का काम किया गया है और नाम पर, किस नाम पर आपको एतराज़ है?